परीक्षा की तैयारी करना और डेट शीट आने से लेकर परीक्षा समाप्त हो जाने तक का ये जो दौर होता है, ये किसी भी छात्र के जीवन में एक यात्रा की तरह होता है। ये एक जर्नी होती है और इस यात्रा के दौरान छात्रों को कई बार ऐसी चीजें मिलती हैं रास्ते में जिससे वो भटक जाते हैं। और इस यात्रा के दौरान छात्रों को जो स्मार्टफोन है वो सबसे ज्यादा भटकाता है। ये मोबाइल फोन ना सिर्फ छात्रों को अच्छे अंक लाने से रोकता है, बल्कि पहले उन्हें घबराहट यानी एंजाइटी और डिप्रेशन का शिकार भी बना देता है और इससे अकेलापन भी महसूस होता है। जर्नल ऑफ कंप्यूटर असिस्टेड लर्निंग के एक नए सर्वे के मुताबिक जो छात्र जरूरत से ज्यादा स्मार्टफोन्स का प्रयोग करते हैं, उनका ध्यान पढ़ाई में कम लगता है और वो परीक्षाओं को लेकर ज्यादा घबराए हुए रहते हैं और यही घबराहट एंजाइटी में बदल जाती है। इस अध्ययन में सामने आया कि 40% छात्र सोशल नेटवर्किंग के लिए इंटरनेट का इस्तेमाल करते हैं, जबकि पढ़ाई करने के लिए इंटरनेट का प्रयोग करने वाले छात्रों की संख्या सिर्फ 30% है। यानी ज्यादा छात्र जो हैं वो सिर्फ दोस्तों से बात करने के लिए इंटरनेट का प्रयोग करते हैं और कम छात्र ऐसे हैं जो इंटरनेट का प्रयोग सही चीज के लिए करते हैं, यानी पढ़ाई के लिए करते हैं। इस स्टडी के मुताबिक इंटरनेट का ज्यादा प्रयोग करने वाले छात्र अकेलेपन का भी शिकार हो जाते हैं। प्रधानमंत्री मोदी ने भी जरूरत से ज्यादा समय स्मार्टफोन या टेक्नोलॉजी पर बिताने वाले छात्रों को एक नसीहत दी। उन्होंने कहा, अगर बच्चे 10% समय भी अपने माता पिता के साथ बिताएंगे, परिवार के साथ बिताएंगे, तो उन्हें जबरदस्त फायदा होगा। अगर आपके घर में भी कोई छात्र ऐसा है जिसे इंटरनेट की लत लग चुकी है, जो हर समय सिर्फ टेक्नोलॉजी के साथ संघर्ष करता रहता है, टेक्नोलॉजी के साथ समय बिताता है, इंटरनेट के साथ रहता है, तो उसे प्रधानमंत्री मोदी का यह मंत्र आज जरूर सुनना चाहिए। मैं भी आपसे चाहूंगा कि टेक्नोलॉजी को अपने जीवन के विकास में एक साथी के रूप में जोड़ दीजिए आप, लेकिन जिंदगी का हिस्सा टेक्नोलॉजी मत बनने दीजिए। जिंदगी का हिस्सा, और इसके लिए आपने देखा होगा आजकल परिवार में 3 लोग हैं, सभी 3 कोने में बैठे हैं, हर कोई मोबाइल में बिजी है। 2 काम आप कर सकते हैं, क्या करेंगे? करेंगे? मैंने काम तो बताया नहीं, क्या करोगे? देखिए, एक काम आप जीवन में तय करेंगे, पर डे इतना समय मेरा 1 घंटा 2 घंटा केयरफुल, जो मैं खाली हूं, लेकिन मैं अपने आप को टेक्नोलॉजी से दूर रखूंगा। पर डे 1 घंटा 2 घंटा टेक्नोलॉजी फ्री आवर। क्या कर सकते हैं आप? कोई गैजेट नहीं, कुछ नहीं। मैं, मेरे परिवार, मेरे दोस्त, मेरा बगीचा, मेरे घर में अगर कुत्ता है तो कुत्ता, जो भी है, बिल्ली है तो बिल्ली, जो भी है, ये 1 घंटा मैं तय करूं नो टेक्नोलॉजी। ऐसा कर सकते हैं क्या? जिस परिवार में 2-3 कमरे होते हैं, कुछ बहुत ही गरीब परिवार हैं, उनके लिए तो टेक्नोलॉजी का प्रॉब्लम भी नहीं है, लेकिन 2-3 कमरे हैं, क्या आप तय कर सकते हैं माँ बाप से आज बैठ करके वापिस जाने के बाद कि घर के अंदर एक कमरा ऐसा तय करेंगे जिसमें टेक्नोलॉजी को नो एंट्री? उस कमरे में जो ही आएगा बिना टेक्नोलॉजी बैठेंगे। आप जरा करके देखिए, जिंदगी बहुत नए अनुभव वाली हो जाएगी। तो एक प्रकार से मैं टेक्नोलॉजी के अतिशय महात्मा भी देता हूं, एट द सेम टाइम मेरे भीतर का इंसान रोबोट न बन जाए, इसकी भी चिंता करता हूं। और इसलिए दोनों को बैलेंस बना करके चलने के कुछ तरीके हैं जो मैंने आपको बताए हैं। तो प्रधानमंत्री की इस बात में काफी दम है और आज डीएनए देखते समय, इस समय से ही आप ये सोचना शुरू कर दीजिए कि आपके घर का वो कौन सा हिस्सा है जिसे आप ऐसी जगह बनाएंगे जहां टेक्नोलॉजी की नो एंट्री होगी। और दूसरा सवाल आपको आज अपने आप से यह भी पूछना है कि आप सब लोग जो परिवार के सदस्य हैं, दिन भर में आप एक दूसरे के साथ 24 घंटे के अंदर एक दूसरे के साथ आप कितना समय बिताते हैं। ये जो 2 होमवर्क हैं, ये आज
माँ बाप के लिए भी हैं और बच्चों के लिए भी हैं, और वो ये कि आप अपने घर में कौन सा ऐसा कोना रखना चाहते हैं, निर्धारित करना चाहते हैं जो नो टेक्नोलॉजी जोन होगा, और दूसरा ये कि आप एक दूसरे के साथ एक दिन में कितना समय बिताते हैं। आप खुद से कैलकुलेट करके देखिए। एक स्टडी के मुताबिक भारत में 10 से 14 वर्ष के करीब 40% बच्चों को स्मार्टफोन जरूरत से ज्यादा इस्तेमाल करने की लत है। इंडियन काउंसिल फॉर सोशल साइंस रिसर्च के मुताबिक भारत के छात्र दिन भर में औसतन 150 बार अपना स्मार्टफोन चेक करते हैं। फिर से आप सुन लीजिए, एक दिन में 150 बार स्मार्टफोन चेक करते हैं। इसलिए परीक्षाओं के दौरान आप चाहें तो इंटरनेट को पढ़ाई का साधन भी बना सकते हैं, लेकिन इसे पढ़ाई लिखाई में बाधा बिल्कुल मत बनने दीजिए।